ओके, तो अब हमारी बारी है डेफर्ड रेवेन्यू की हमने जर्नल एंट्री का समझना है। ठीक है, हमारी डेफिनेशन मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी कि डेफिनेशन ये है कि हमें कैश एडवांस में रिसीव हो गया अपने कस्टमर से, लेकिन अभी तक हमने सर्विसेज एंड गुड्स उनको नहीं डिलीवर किए अपने। ठीक है, अब जिसके वजह से हमारा कैश रिसीव हो गया है, कैश हमारा रिसीव हुआ, कैश हमारा एसेट है, कैश रिसीव हुआ, कैश एसेट है, हमारा कैश इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ये डेबिट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, हमने वेबसाइट 20,000 की सेल करनी है, पेमेंट आ गई, प्री पेमेंट हो गई हमारी, हमें मिल गई है, कैश आया, डेबिट हुआ 20,000। अब हमने अभी तक सर्विसेज नहीं दी है, यानी गुड्स और सर्विसेज अभी तक अपने कस्टमर को नहीं दी है, जो कि हमारी लाइबिलिटी है, जो हमने 31 जुलाई को उनको देनी है। तो हमारी लाइबिलिटी है डेफर्ड अनअर्न्ड। अनअर्न्ड का मैंने मतलब बताया था, अनअर्न्ड का मैंने आप लोगों को मतलब बताया था कि अभी तक हमारी लाइबिलिटी कंप्लीट नहीं हुई, यानी अभी तक हमारी लाइबिलिटी हम पर है, हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड नहीं किए, जिससे हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। डेफर्ड रेवेन्यू जो हमारा है वो क्रेडिट हो गया। जब भी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होता है 20,000 से। अब मैंने आप लोगों को बताना है कि इस जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कब करेंगे। इस जर्नल एंट्री को उसी दिन रिकॉर्ड कर देंगे जब हमें कैश रिसीव हो गया है, यानी हमारे कस्टमर ने जब हमें एडवांस पेमेंट कर दी है, जो कि हमारी 1 जुलाई थी, उसी डे को हमने अपने बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लिया। ये हमारी ये जर्नल एंट्री। अब इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, एडजस्टिंग जर्नल एंट्री क्या होगी, वो मैं आपको अब बताने लगी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, जो हमने लास्ट अभी पास की थी जर्नल एंट्री, उसमें हमारे पास था कि कैश हमारा इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, जो कि हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू था। जब दोनों इंक्रीज हुए, अब इन फ्यूचर फॉर एग्जांपल अब हमने 31 जुलाई को सर्विसेज दे दी हैं, सर्विसेज हमारी डन हो गई हैं, यानी हमारा डेफर्ड रेवेन्यू लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी पूरी हो गई, कैश तो हमें मिल ही गया था, कैश की कहानी खत्म हो गई है। अब डेफर्ड रेवेन्यू हमारा लाइबिलिटी, यानी जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, डिक्रीज होगी, तो हमारा क्रेडिट डेबिट हो गया, जो कि हमारा 20,000 से होता है। डेफर्ड रेवेन्यू जब हमारी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है। यहाँ पे लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है तो हमने डेबिट कर दिया। अब हमारा इसके अगेंस्ट क्या चीज़ है जो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कि कैश तो हमें मिल गया था, अब अनअर्न्ड जो था वो अर्न्ड हो गया, यानी हमने अपने सर्विसेज और गुड्स जो है डिलीवर कर दिए हैं, अर्न कर लिया है, तो हमारा सर्विस सर्विस थी ना, वेबसाइट की सर्विस थी, तो सर्विस रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हुआ। अब सर्विस रेवेन्यू हमारे पास क्या होगा, सेल्स, क्योंकि सेल्स हो गई हैं, यानी पैसा भी आ गया और हमने अपना काम भी कर लिया है, पूरी हमारी जॉब कंप्लीट हो गई है, तो ये इंक्रीज हुई। जब भी सेल्स इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होता है 20,000। ये हमारी है एडजस्टिंग जर्नल एंट्री, और इसको रिकॉर्ड कब किया जाएगा, जैसे ही हम अपने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर देंगे अपने कस्टमर को, उसी डेट को हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, जो 31 जुलाई सर्विसेज के लिहाज से बनता है। ठीक है, अब हम इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आने लगा है वो हमारा है कि इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितनी भी हमने जर्नल एंट्री बिफोर एडजस्टिंग जर्नल एंट्री एंड एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज पास की हैं, उनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या पड़ेगा, वो हमने अब रिकॉर्ड करना है।